तुम्हें शिकार क्यों करना है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिंदास होंगे। वैसे तो प्रेडेटर पर हॉलीवुड में कई मूवीज बनी है, लेकिन लेटेस्ट 2022 में आई प्रे इन सब में बेस्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट टुडेज अल्टीमेट वीडियो। हॉलीवुड जोकी प्रेजेंटिंग प्रे। फिल्म 1719 के टाइम में शुरू होती है, जिसमें हम एक कबीला और नारू नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास अपना एक कुत्ता होता है। नारू कबीले में एक शिकारी बनकर रहना चाहती है और इसलिए वो बड़े बड़े शिकार करने की कोशिश करती है, जिसमें उसका कुत्ता उसका साथ देता है। ऐसे ही एक दिन जब वो शिकार के लिए जंगल में जाती है तो वहां उसे एक हिरन दिखाई देता है। वो उसका शिकार करने के लिए एम लगाती है कि तभी एक तेज आवाज आती है और वो हिरन भाग जाता है। नारू अपने डॉग के साथ उसका पीछा करती है, लेकिन इसी बीच में उसके डॉग की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है और हिरन वहां से भाग जाता है। नारू अपने डॉग को ट्रैप से अलग करती है और उसकी पूंछ पर मलहम भी लगाती है। अचानक उसको आसमान से तेज आवाज आती है। नारू पहाड़ी से आकाश में देखती है तो वहां उसे एक स्पेसशिप दिखाई देती है। वो अपने भाई के पास दौड़कर जाती है और उसे बताती है कि उसने आकाश में एक बहुत विशाल पक्षी देखा है। दरअसल वो प्रीडेटर के स्पेसशिप के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि इस एरा में लोग स्पेसशिप के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो स्पेसशिप को एक विशाल पक्षी समझती है। वो अपने भाई से कहती है कि ये मेरे लिए कुछ बड़ा शिकार करने का मौका है, लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम्हें इससे बड़ा शिकार करना चाहिए। दरअसल उसका भाई किसी पक्षी को बड़ा शिकार नहीं मानता। आगे वो कहता है तुम्हें किसी ऐसे का शिकार करना चाहिए जो तुम्हारा दुश्मन हो और हमको शिकार बनाना चाहता हो। वैसे नारू का भाई एक बहुत अच्छा शिकारी होता है और कबीले में सभी मानते हैं कि बहुत ही जल्द वो इस कबीले का सरदार बन जाएगा। आगे अब नारू घर लौटती है, जहां उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो उस ट्राइब की जड़ी बूटी एक्सपर्ट होती है और उनको बनाना जानती है। वो चाहती है कि नारू भी इन सभी कामों में उसका साथ दे और शिकारी बनने का रास्ता छोड़ दे, क्योंकि वो शिकार के अलावा अन्य कामों में भी बहुत अच्छी होती है। वो नारू को एक फूल वाली जड़ी बूटी के लिए जंगल भेजती है। अगले सीन में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है, जिसमें से एक प्रीडेटर बाहर आता है और इनविजिबल हो जाता है। दरअसल ये प्रीडेटर दूसरी दुनिया के एलियन जीव है, जिनकी पूरी बॉडी तो इंसानों की जैसी होती है, लेकिन इनका चेहरा बहुत ही डरावना और अजीब सा होता है। ये यहाँ अर्थ पर आते हैं और खतरा महसूस होते ही सबका शिकार करते हैं। अब जब नारू जड़ी बूटी के साथ लौटती है तो वो देखती है कि उसके कबीले में सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं। उसे पूछने पे पता चलता है कि एक शेर ने उनके एक साथी को पकड़ लिया है, इसलिए नारू का भाई अपने साथियों के साथ शेर को खोजने के लिए जंगल की ओर जाता है। नारू भी उनके साथ शेर के शिकार के लिए जाना चाहती है, लेकिन वो उसे साथ लेकर जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी नारू का भाई कहता है कि अगर हमने अपने साथी को खोज भी लिया तो काफी चांस है कि शेर ने उसे घायल जरूर कर दिया होगा, इसलिए हमें उसके इलाज के लिए नारू की जरूरत होगी। वो जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ जानती है। ये सुनकर वो लोग उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल में इन लोगों को अपना खोया हुआ साथी घायल हालत में मिल जाता है। नारू उसका इलाज करती है और उसके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती है और साथ ही वो उसे एक ऑरेंज फूल खिलाती है, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिससे उसका ब्लड निकलना कम हो जाता है, क्योंकि अगर उसका शरीर गर्म रहता है तो वह खून बहने से मर जाता। अब ये लोग अपने घायल साथी को वापस कबीले लेकर जाने लगते हैं, लेकिन नारू का भाई कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं उस शेर को ढूंढकर खत्म करने जा रहा हूँ। नारू भी अपने भाई के साथ जाने को कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और अकेला चला जाता है। जंगल में नारू को एक सांप दिखाई देता है, जिसकी पूरी बॉडी पर स्किन नहीं होती है। दरअसल इस सांप का शिकार उस प्रीडेटर ने किया होता है। पास में ही उस प्रीडेटर के पैर का निशान बना होता है, जो काफी बड़ा होता है। पैर का निशान देखकर नारू समझ जाती है कि ये कोई बहुत बड़ा जानवर है। वो तुरंत डिसाइड करती है कि वो इस खतरे के बारे में अपने भाई को बताने जाएगी। रास्ते में उसे उसका भाई उसके एक साथी के साथ मिल जाता है। नारू उन्हें पैर के बड़े निशान के बारे में बताती है, लेकिन तभी उसका भाई बताता है कि हम शेर की गुफा के बहुत पास हैं
और हमें अपने शिकार से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक पल की लापरवाही से हमारी जान भी जा सकती है। नारू का भाई गुफा के पास जाता है और नारू और उसका साथी पेड़ पर इंतजार करते हैं। अचानक शेर आता है और नारू के साथ वाले व्यक्ति पर हमला करके उसे खींचकर ले जाता है और मार देता है। अब उसका अगला शिकार नारू होती है। धीरे धीरे शेर उसकी ओर बढ़ता है कि तभी नारू को जंगल में अजीब सी रेड लाइट दिखाई देती है। नारू का ध्यान भटकते ही शेर उस पर हमला कर देता है, लेकिन नारू भी बहुत तेजी से हमला करके उसे घायल कर देती है, लेकिन पेड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब जब नारू को होश आता है तो वो खुद को कबीले में अपने घर पर पाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ छोड़कर वापस शेर का शिकार करने चला गया है। नारू वापस जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे आराम करने को कहती है। वहीं नारू का भाई उस शेर को मारने के बाद उसके सर के साथ कबीले में वापस आता है और उसकी बहादुरी के लिए उसे कबीले का नया सरदार बना दिया जाता है। हर कोई खुश हो जाता है क्योंकि अब खतरा खत्म हो गया था, लेकिन नारू खुश नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अपने भाई को बताती है कि उसने जंगल में एक सांप देखा था जिसकी स्किन को उतारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। आगे वो बताती है कि मैंने जंगल में एक अजीब सी रोशनी भी देखी है और मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि जंगल में एक खतरनाक शिकारी है और हम उससे अनजान हैं, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। उसका भाई उसकी अनदेखी करता है और उसे बाकी औरतों की तरह काम करने की सलाह देता है। अगली सुबह नारू भी कबीले की बाकी औरतों की तरह काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन बाकी औरतों को देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो बाकी औरतों की तरह काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो एक शिकारी बनना चाहती है। वो वहां से जाने का फैसला लेती है और अपने डॉग के साथ वहां से जंगल में चली जाती है। यहाँ वो अपनी कुल्हाड़ी में रस्सी बांधकर प्रैक्टिस भी करती है। आगे जंगल में नारू को एक पेड़ पर हरे रंग का लिक्विड लगा मिलता है और पास में प्रीडेटा के पैर का निशान भी मिलता है। नारू डिसाइड करती है कि वो इस अजीब से जानवर के बारे में पता करेगी। वहीं प्रीडेटा एक भेड़िए का शिकार करता है और उसकी बॉडी से उसका सर रीढ़ की हड्डी के साथ अलग करके अपने साथ ले जाता है और उस पर एक केमिकल डालता है जिससे उसके ऊपर की स्किन और मांस गायब हो जाता है। बाकी बचे हुए स्कल को वो अपने पास जीत की निशानी के तौर पर रख लेता है। वहीं नारू कुछ खरगोश का शिकार करके खाती है। अगले दिन जंगल में आगे जाने पर नारू एक मैदान में पहुंचती है जहां बहुत सारे जंगली भैंसे खून से लथपथ मरे पड़े होते हैं। इन सबकी स्किन को काट कर अलग कर दिया गया था। नारू एक भैंस की बॉडी के पास जाती है और उसके लिए दुआ मांगती है। भैंसे के पास ही उसे एक सिगरेट मिलती है जिसे वो सूंघ कर देखती है। वो समझ जाती है कि ये काम इंसानों का ही है। जंगल में और आगे जाने पर वो एक दलदल में गिर जाती है। अब वो बचने के लिए एक पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसमें नहीं फंसती है और वो दलदल में लगभग पूरी तरह धंस जाती है। तब वो अपने दोनों हाथों से आखिरी ट्राई मारती है, जिसमें उसकी कुल्हाड़ी सही जगह पर जाकर फंस जाती है और वो दलदल से बच जाती है। यहाँ से आगे उसे एक बहुत बड़ा भालू मिलता है जो एक दूसरे जानवर को खा रहा होता है। वो उसे छुपकर मारने के लिए तीर चलाने ही वाली होती है कि उसकी कमान टूट जाती है और भालू को नारू की स्मेल आ जाती है, जिससे वो इन पर हमला कर देता है। नारू का डॉग भालू को डाइवर्ट करके वहां से दूर तो ले जाता है, लेकिन वो भालू फिर से वापस आता है और हमला करता है। नारू बचने के लिए लकड़ियों के बीच में छुपती है कि तभी भालू को पीछे से एक इनविजिबल प्रीडेटा खींचता है और फिर भालू और प्रीडेटा के बीच में फाइट होती है, जिसमें प्रीडेटा उसको मार देता है। भालू का खून प्रीडेटा पे गिरता है, जिससे अब वो इनविजिबल नहीं रहता और नारू ये सब देख रही होती है। भालू के बाद अब प्रीडेटा नारू को देखता है, लेकिन नारू वहां से नदी में तैरकर अपनी जान बचाती है और जैसे तैसे जंगल पहुंचती है, जहां उसे अपने कबीले के कुछ लोग मिलते हैं जो उसे ही ढूंढने आए होते हैं। वो सभी को प्रीडेटा के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो नारू को वापस चलने को कहते हैं, जिस पर वो मना कर देती है। एक लड़का उसे रोकता है, लेकिन वो उसके साथ लड़ती है, लेकिन धोखे से वो लोग उसे घायल करके पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। बट प्रीडेटा भी वहां मौजूद होता है और इन लोगों के हाथों में हथियार देखकर हमला कर देता है। प्रीडेटा की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस होती है और उसने जो मास्क पहना था वो एक हथियार की तरह काम करता है।
जिससे तीर और लेजर दोनों निकलती हैं और इन सब हथियारों से प्रीडेटा इन लोगों को चुन चुन कर मार डालता है। नारू जैसे तैसे अपनी रस्सी को खोलकर वहां से भागती है और यहाँ से वो एक घास के मैदान में आ जाती है जहाँ उसे अपनी ट्राइब का एक लड़का मिलता है। दोनों घास में छुप जाते हैं, लेकिन प्रीडेटा इनकी बॉडी की गर्मी से इन दोनों को डिटेक्ट कर लेता है। नारू उसकी लेजर की लाइट देखकर समझ जाती है कि प्रीडेटा उन पर जरूर हमला करने वाला है। वो दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन प्रीडेटा नारू के साथ वाले लड़के को मार देता है। नारू जल्दी जल्दी भागती है कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे कुछ शहरी लोगों ने लगाया होता है। प्रीडेटा जब देखता है कि वो फंस गई है तो वो वहां से चला जाता है। अब ट्रैप लगाने वाले वहां आते हैं। ये कुछ शहरी लोग थे जो जंगली भैंसों का शिकार करते थे। वो नारू को बेहोश करके अपने कैंप में ले जाते हैं। अब जब नारू को होश आता है तो वो खुद को एक सेल में बंद पाती है। इन लोगों में से एक आदमी कई लैंग्वेजेस जानता था। वो नारू से बात करता है। वो नारू से कहता है कि एक शैतान ने हमारे कई आदमियों को मारा है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? नारू इनकार करती है। इन लोगों ने नारू के भाई को भी पकड़ रखा होता है। अगली सुबह ये दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं और दूर से इन पर नजर रखते हैं। दरअसल ये लोग इन दोनों को चारे के रूप में यूज कर रहे होते हैं ताकि इनको मारने के लिए प्रीडेटा आए और ये लोग उसका शिकार कर सके। कुछ इंतजार के बाद प्रीडेटा सामने आता है। नारू अपने भाई को बताती है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शैतान खाली लोगों पर हमला नहीं करता बल्कि उन लोगों पे हमला करता है जिनके पास हथियार होते हैं। ये उसका शिकार करने का तरीका है। हथियार होने पर ये शिकार करता है। प्रीडेटा जब इनके पास आता है तब उसका भी पैर ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो विजिबल हो जाता है और विजिबल होते ही सारे शिकारी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही तेजी से वो खुद को बचा लेता है और फिर एक एक करके इन सबको मारता है। वहीं नारू मौका पाकर ब्लेड से अपनी और अपने भाई की रस्सी को काट देती है और उसका भाई उनके लिए घोड़े लेने चला जाता है ताकि वो दोनों वहां से भाग जाएं। नारू अपने कुत्ते को लेने के लिए कैंप में वापस जाती है और वहीं दूसरी तरफ प्रीडेटा एक डिवाइस को चालू करके वहां से भाग जाता है और फिर उस डिवाइस में से 3 छोटे डिवाइस निकलती हैं जो बाकी बचे लोगों को भी धमाके के साथ काट डालती हैं। नारू उस कैंप में पहुंच जाती है जहां बाकी बच्चे शिकारी भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से एक नारू के डॉग को मारने के लिए चाकू निकालता है, जिसे देखकर नारू उन पर हमला कर देती है और अपनी कुल्हाड़ी से सबको मार डालती है। थोड़ी देर में कैंप में नारू के पास वो लैंग्वेज जानने वाला आदमी आ जाता है। प्रीडेटा से हुई लड़ाई में उसने अपना पैर खो दिया होता है, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया होता है। वो नारू के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जान बचा ले। बदले में वो वादा करता है कि वो उसे बंदूक को चलाना सिखाएगा। नारू मान जाती है और उसका जड़ी बूटी से ट्रीटमेंट करती है और खून रोकने के लिए उसको ऑरेंज फूल वाली जड़ी बूटी देती है, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। वो आदमी नारू को बंदूक को ऑपरेट करने का तरीका बताता है। तभी वहां पर प्रीडेटा आ जाता है। नारू जल्दी से खुद को छिपा लेती है। वो देखती है कि प्रीडेटा उस आदमी को नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी होती है और प्रीडेटा हीट से ही लोगों को डिटेक्ट करता है। तभी प्रीडेटा का पैर उस आदमी के टूटे पैर पर रखा जाता है, जिससे वो चीख मार देता है और प्रीडेटा उसको मार डालता है। अब नारू प्रीडेटा के पास पूरी तरह से अकेली होती है। तभी नारू का भाई वहां आ जाता है और प्रीडेटा के सिर पर हमला करता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उस मास्क से लेजर लाइट निकलती है जो पेड़ों पर पड़ती है और अब प्रीडेटा अपने हथियारों से ही नारू के भाई पर हमला करता है। उसके मास्क से तीर निकलते हैं जो सामने पेड़ पर लगते हैं, जिस पर लेजर लाइट गिर रही होती है। नारू इसे देखकर समझ जाती है कि प्रीडेटा का मेन वेपन उसका मास्क है और वो कैसे काम करता है। नारू का भाई जब प्रीडेटा पर भारी पड़ने लगता है तो वो खुद को इनविजिबल कर लेता है और नारू के भाई को पीछे से बेरहमी से काट देता है, लेकिन नारू वहां से भाग जाती है। जंगल में नारू को उन शिकारियों का सरदार दिखाई देता है जिसने इनको किडनैप किया था। वो उसको पकड़कर बेहोश कर देती है और उसका एक पैर काट कर अलग कर देती है और ऑरेंज फूल वाली जड़ी बूटी खाकर प्रीडेटा का इंतजार करती है। अब जब उस आदमी के ब्लड की गर्मी से प्रीडेटा वहां आता है तो फूल वाली जड़ी बूटी के कारण वो नारू को नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो गई होती है।
वो उस आदमी के पास जाता है और उसको मार डालता है। और तभी प्रीडेटा के पीछे से नारू बंदूक से उसके सर में गोली मारती है। गोली लगने से उसका मास्क उतर जाता है। नारू जल्दी से उस मास्क को उठाती है और वहां से भाग जाती है। दरअसल अब तक वो इस प्रीडेटा के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो इससे सीधे न लड़कर अपने प्लान पर चलती है। वो उस मास्क को 2 चट्टानों के बीच में लगा देती है और उस आदमी के पैर से ब्लड मार्किंग करके प्रीडेटा को खास जगह पर लाती है। और जैसे ही प्रीडेटा वहां पहुंचता है वो कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है। प्रीडेटा उससे लड़ता है और उसको आसानी से हराने लगता है, लेकिन नारू ये जानती थी कि वो सीधी लड़ाई में इससे नहीं जीत सकती है, इसलिए उसने पहले से ही प्लान बनाया हुआ होता है। वो उसे खींचकर उसी दलदल में डाल देती है जिसमें वो कुछ दिन पहले फंस गई थी और सामने बैठकर उसकी मौत का नजारा देखती है। अब जैसे ही प्रीडेटा उस दलदल से बाहर आता है, वो नारू को मारने के लिए तीर से निशान लेकर तीर छोड़ता है, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन नारू ने प्रीडेटा के मास्क को ऐसी जगह लगाया होता है जहां से वो दलदल के उस पॉइंट को नोटिस कर सके। और जैसे ही मास्क लेजर से खतरा डिटेक्ट करता है, वैसे ही वो अपने तीर प्रीडेटा के सर पर छोड़ता है और वो तीर उसके सर के आर पार हो जाते हैं। प्रीडेटा जमीन पर गिर जाता है और नारू का बिछाया प्लान सक्सेस हो गया होता है। नारू अपने ट्राइब स्टाइल में ऊंची आवाज के साथ अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है और आखिरकार अगली सुबह वो उस प्रीडेटा का सर और एक बंदूक लेकर कबीले में वापस पहुंचती है, जहां उसकी गजब की बहादुरी को देखकर पुराना मुखिया उसे ट्राइब का नया सरदार चुनता है। और नारू के सरदार बनते ही ट्राइब की सभी लेडीज तेज आवाज करके उसको बधाई देती हैं, क्योंकि नारू ने सरदार बनकर ट्राइब की सारी लेडीज को वो सम्मान दिला दिया था जिसकी वो हकदार थी, बराबरी का अधिकार। एंड इन द एंड ऑफ द सीनरी हम देखते हैं कि 3 स्पेसशिप इस कबीले पर आती है और फिल्म यहीं पर रुक जाती है। दोस्तों, प्रीडेटा सीरीज की बिल्कुल लेटेस्ट मूवी है जो कि 2022 में रिलीज हुई है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 7.2 है और रोटेन टोमेटोज पे इसे 93% लोगों ने लाइक किया है। आई होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करने में कमी मत कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।